बहुत फेमस है। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर ये डीटीसी कॉलोनी है, पिछले कई सालों से यानी कि 60-70 सालों से पुरानी ये कॉलोनी है, जिसमें यहाँ पे बाशिंदा लोग जो है रहते आ रहे हैं और लगातार इन्हों को कुछ सालों से परेशान किया जा रहा है। क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मकान है उसका पूरा पेमेंट करने के बाद मालिकाना हक इन सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं उपस्थित, आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और अचानक से डीटीसी की तरफ से इन्हों को एक नोटिस आ जाता है जिसके लिए इनको मकान खाली करने के लिए कहा जाता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने पीड़ित ये लोग हैं और जो पिछले कई समय से लगातार प्रशासन से अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम जयपाल सिंह है। जयपाल जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? आप मुझे थोड़ा विस्तार में बताएं। मैडम, प्रॉब्लम तो ये जब से एनबीसी के साथ करार किया है दिल्ली सरकार ने, तब से हमें प्रॉब्लम आई है। 2020 में इन्होंने एक एमओयू साइन किया अक्टूबर में जी, और 2020 के दिसंबर में हमें इन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। उस समय से हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमेशा ये सुनाई दे रहा है कि एनबीसी से अपने एक्शन ले रही है, कभी टेंडर हो रहा है, अभी खुल गया है, और हमें यह अंदेशा है कि एनबीसीसी की कार्रवाई पूरी होते ही हमें यह हमारे लोगों पर एक्शन हो जाएगा। और हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पिछले महीने न्यूज़पेपर में दिल्ली सरकार ने ये डाला था, डीटीसी ने डाला था कि 1 महीने के अंदर ये टेंडर खुलेगा और अवार्ड होने के बाद यहाँ इनके लोगों को यहाँ से मकान खाली कराया जाएगा। और हमारे इसलिए हमें तब से हमारे लोग सब डरे हुए हैं। आपने इनकी कंडीशन देख ली है। हम लोग सन 1965 से यहाँ रह रहे हैं, 1965 से रह रहे हैं। ये मकान जो बने थे ये सब्सिडी हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत बने थे जिसमें कि 150 हमारी 150 राणा प्रताप बाग कॉलोनी थी, और इसके अलावा 4 कॉलोनी होती। उनको 1979 में उनको राइट ऑफ ओनरशिप मिल गया, लेकिन डीटीसी ने 2 बार बोर्ड में पास करने के बाद भी हमारे राइट ऑफ ओनरशिप हमें नहीं दी। हम लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने हमें हमारे लिए सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में फैसला किया। कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई क्योंकि डीटीसी ने, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सब झूठ बोला। जब ये पास हुए थे, जब चारों कॉलोनियाँ, दिल्ली की 4 कॉलोनी और राइट ऑफ ओनरशिप मिला था, उनको एक कहा था कि जिसकी इतनी कॉस्ट है उसमें 20% रिबेट करके 20% रिबेट करके बाकी 80% में 30% लमसम देंगे और 50% और 15 साल की किस्तों में उनको दिया जाएगा, जो 20-25 रुपए किस्त पड़ती थी। उनके मकानों को उनसे जो ली गई 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं ली गई। हमारे डीटीसी ने 1979 ने इन जगह कैलकुलेट किया था, उसमें इस मकान की कीमत जो डीटीसी ने निकाली जो यहाँ की है वो सिर्फ मात्र 13,000 साढ़े 13,000 रुपये की निकाली थी, और अगर इसकी बुक वैल्यू निकाले तो सिर्फ 11,000 के मकान बनते थे। अगर उसमें हम हाउस रेंट भी लेस करें तो 1200-1300 रुपये एक आदमी के हिस्से में आता था इसका ओनरशिप। उससे कई गुना हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, उसके अलावा हाउस रेंट के तौर पर, उसके अलावा हमसे 20 हज़ार रुपये ले लिए। और जून 79 में जब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पास किया तो उसमें एक क्लॉज है कि सब लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा और दिया जाएगा। दिल्ली में जिसका दिल्ली में किसी का उसके दिल्ली में किसी भी अलॉटी का उसके परिवार का मकान होगा तो उसको ये मकान राइट ऑफ ओनरशिप इसका मालिकाना हक नहीं दे। इस चक्कर में जिन बेचारों के पास मकान थे वो सब ने अपने बेच दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मकान होने के कारण हमें ये मकान नहीं मिले। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और ऐसा हमारे सारे बहुत सारे लोग हैं। उस समय एक तो हमारे हाथ काट दिए, हमारे हाउस रेंट के नाम से हमसे दुनिया भर के पैसे ले लिए, तीसरा हमारे 20-20 हज़ार रुपये ले लिए, जो कि और इसके अलावा कई लोगों की ग्रेजुएटी भी नहीं मिली। और मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है कि कोर्ट के कि कोर्ट ने डीटीसी को लताड़ लगाई है कि आप इनके ग्रेजुएटी दो, आपको इनके ग्रेजुएटी रोकने का कोई हक नहीं। उसके बाद भी डीटीसी ने ग्रेजुएटी नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संतोष कुमारी है। जी माता जी, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? सबसे ज्यादा ये आ रही है कि मैं सन 69 में आई थी, आज मेरे को 54 साल हो गई यहाँ पर रहती हूँ। इस टाइम मेरे पति भी नहीं है, 18 साल हो गए। अभी मैंने अपना बेटा जवान खोया। अब ये लोग कहें कि तुम घर से निकल, कहाँ से घर से निकल जाएंगे, कैसे निकल? ग्रेजुएटी थी, ग्रेजुएटी भी इन लोगों ने रोक ली है, कोई हमको ग्रेजुएटी नहीं दी। इस टाइम तो पेंशन भी इन्होंने रोक ली है, पेंशन भी आज भी आया है, ये पेंशन अभी नहीं मिलेगी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। अब यह हमें बता सकते हैं, इतनी हमने गवर्नमेंट बैठाते हैं, हम वोट देते, इसके लिए तो नहीं देते ना कि हमें गवर्नमेंट उठा के बर्बाद कर दे। ये बर्बाद अगर करना है तो फिर गवर्नमेंट किस चीज की है? हमें हेल्प नहीं दे सकती, मदद नहीं कर सकती, तो हमें उजाड़ने का कैसे मतलब रख सकती, जबकि ये उनकी अपनी
जमीनें नहीं है। हम इसका पैसा दे चुके, हमेशा हम इसका किराया हम लोगों से इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने हमको कितना परेशान किया। अपनी ग्रेजुएटी के लिए हमने केस लड़े, हम दोनों बार केस जीते, सिंगल केस भी और डबल बेंच से भी जीत। उसके बाद भी इन लोगों ने हमें ग्रेजुएटी तक नहीं दी, लेकिन कहते हैं जी आप लोग पैसे लेने हैं तो मकान खाली कर दो। अब हम मकान खाली कर दे तो ग्रेजुएटी भी ना, तो मकान भी खाली कर दो, तो जाए तो हम कहाँ जाए। हम इतना ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, किसी को तो आप लोग तीरथ करवाते हो और उनको माँ बोलते हो, तो हम लोग आप लोगों को क्या दुश्मन दिखाई देते हैं क्या? हम लोग माताएं नहीं है क्या? अपने बच्चों की माँ है, तो तुम्हारी माँ है, हाँ? वो भी ऐसे ही है ना, उनको तीरथ करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो उनको तीरथ? किस लिए करवा रहे हो? और इनको तुम माताओं को उजाड़ रहे हो। मैं यही क्वेश्चन उनसे पूछना चाहूंगी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे इसमें कोई भी है, इसमें गवर्नमेंट में, मैं सभी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि पब्लिक को उजाड़ने का इनको किसने हक दिया कि अपनी जनता को उजाड़ दो? सेठ है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है जी। मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं इस घर में, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो हमारे से इन्होंने कहा था कि जिसके पास मकान है वो बेच दो, तभी तुम्हें ये मकान दिए जाएंगे। हमने जो था वो भी बेच दिया, इन्होंने हमारे से पैसा भी पूरा ले लिया जितनी वैल्यू थी, फिर भी हमें कुछ नहीं दिया। और हम कहाँ जाएंगे ये बताया हमें। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। माता जी आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम निशा है। माता जी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 60 साल से आप यहाँ रह रहे हो? 1970 के तो हम रह रहे हैं। 65 साल हो गए, 65 साल। तो आप ये देख सकते हैं इतने साल पुराने ये जो फ्लैट है, और कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप ये देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अब ऐसे कहा जा रहा है कि ये मकान जो है इन्हों से खाली कराए जा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रताप शाह सिंह है जी। एज ए फोरमैन मैंने नौकरी करी हुई है GTC में जी। हरिनगर डिपो में भी करी, थर्ड में, और दूसरा डिपो में भी करी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? अब ये है क्वार्टरों के बारे तंग कर रहे हैं। अच्छा। मैं 1993 में रिटायर हुआ था, VR चली थी जी। और 20,000 रुपया मैंने अपनी ग्रेजुएटी में से कटवाया हुआ है और सरकार को वो एफिडेविट दे रखा हुआ है। अच्छा, सारी डिटेल्स आपने दी हुई है? बिल्कुल। मालिकाना हक आपको मिल चुका है इस मकान का? मालिकाना कहाँ मिला? अब आपको खाली करने के लिए कौन कह रहा है इस चीज को? DTC में अफसर आते हैं यहाँ पर, ये कह जाते हैं खाली करो मकान। इतने साल बाद आकर के कितनी, मतलब क्या अभी पिछले कितने समय से आपको परेशान किया जा रहा है? हर टाइम थोड़ा सा ये आते हैं, कभी जमीन की मिट्टी चेक करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कह जाते हैं खाली करो। और क्या, कोई नोटिस वगैरह देके जाते हैं? नोटिस तो देखो ऐसा है, नोटिस तो पहले बहुत आ चुके हैं, नोटिस तो आए, कितने नया नोटिस नहीं है। अच्छा, नया ऐसा कुछ नहीं है? ताजा नोटिस नहीं है। कितनी एज होगी अभी आपकी? मेरी 83 हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं 83 की इनकी एज है, और पूरा अपनी जिंदगी जो है DTC को देने के बावजूद भी, और आज इस समस्या को लेकर के ये लोग जूझ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम वंदना है। जी वंदना जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ केजरीवाल जी से क्वेश्चन है जी कि अब मुझे केजरीवाल जी एक बार मुझे मिले और मुझे ये बताएं कि जब कौशाम्बी में वो कुछ नहीं थे, हम लोग गए, उन्होंने हमें ये बोला कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं ये मकान तुम्हें 1 मिनट में साइन कर देता। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात सच है। केजरीवाल जी भी ये बात बोलेंगे कि मैंने बोली थी जी। पर 5 साल तो हमें लॉलीपॉप चुसा दिया कि हम अभी करेंगे, हम अभी करेंगे, हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, 6 महीने, साल, ऐसे करते 5 साल बिताए। पर 31 दिसंबर सन 2019 में जब हम रात को उनके घर में बैठे हुए थे, 31 दिसंबर की बात बता रही हूँ मैं, तो केजरीवाल जी ने बोला हमारी नई सरकार आएगी तो वो ये आपका फैसला करेगी। ये बात हमारे 5 जनों के बीच में बोली गई थी, जिसमें त्रिपाठी जी भी साथ थे। त्रिपाठी जी राणा प्रताप बाग के विधायक हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब वो नई सरकार आई, तो नई सरकार शायद इसीलिए आई कि MOU साइन करने के लिए नई सरकार आई। और MOU साइन करने से पहले केजरीवाल ने ये नहीं सोचा कि भाई हम लोग यहाँ पर जो 150 परिवार है वो कहाँ जाएंगे। 87 साल की बुढ़े हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्या करेंगे वो? क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं रखते अपने माँ बाप को, ये सच्चाई है जी। ये तो सबको पता है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं। अब केजरीवाल जी रखेंगे उन बच्चों, उन बुड्ढों को? ये बताएं,
ये बुजुर्ग रखेंगे कि मुझे बस इस बात का केजरीवाल ही जवाब दे, अगर हिम्मत है तो आए मेरे सामने और मेरे को बताए कि वो क्या करेगा इन 86-87 साल के बच्चों का, बुढ़ों का। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके, और इसमें तो यहाँ पर तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनके ना कोई कमाने के जरिए हैं। आप देखिए तो सही यहाँ की हालत, एक बार आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए तो सही लोगों को। ऐसे लोग घरों में, झुग्गी झोपड़ी भी हमसे अच्छी रहती है। जब भी कभी कुछ करने लगे, हर साल हमारे नवंबर में हर साल इसी बात का नोटिस होता है कि जी आपके मकान खाली हो रहे हैं, आपके मकान खाली हो रहे हैं। हर साल दिवाली हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, वो भी काली दिवाली पिछली बार मनाई, पर किसी भी विधायक के सिर पे जू रहेंगी, किसी विधायक के सिर पे नहीं जू रहेंगी। क्यों? वोट मांगने के लिए तुम लोग 1 मिनट में आते हो, विधायक के पास जाओ तो वो कहती है जब कुछ होगा तो मैं आगे आके खड़ी हो जाऊंगी। अरे विधायक जी, हमें भी तुम्हारी चालें पता है कि वो कहाँ पर कहाँ भागते हैं, ठीक है। वो विधायक जी ऐसे होंगे, जब हमारे ऊपर सिर पे गाज आएगी ना तो विधायक सबसे पहले भागेंगे। तो प्लीज हम लोगों के साथ अगर आप कुछ कर सकते हो, इंसानियत रखते हो, तो या तो सामने आओ या फिर हमारे मकान में, और हिम्मत तो किसी की भी नहीं हो पाएगी कि वो हमारे मकान में हमें निकाल पाए, वो ही हम होने देंगे, चाहे हम मर जाएंगे पर मकान नहीं छोड़ेंगे, ये बात सच है। आप ये देख सकते हैं इस साइड भी डीटीसी कॉलोनी है और ये भी सारा एरिया डीटीसी कॉलोनी का है, और सामने हरिनगर डिपो है। और ये जो कॉलोनी है इसमें लगातार पिछले कई समय से लोग इतने परेशान हैं